आज की संगति के लिए समय हो चुका है। आइए हम आज की संगति का प्रारंभ करेंगे। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से एक ऐसा अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर इस संगति का आनंद उठा सकते हैं प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। इस संगति को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे और मैं निवेदन करूंगा, हेम भैया हेम भैया हैं? नहीं है। चलिए ज्योति सिस्टर है, ज्योति सिस्टर। हाँ मैं चलिए प्रार्थना कीजिए। चलो जी हाँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम के द्वारा आपके चरणों के पास अनुग्रह के सिंहासन निकट अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता आज के दिन के लिए कि आपकी बड़ी दया, बड़ी करुणा, बड़ा अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हम जीवित पाए जाते हैं। ये आपकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए हैं। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा आपने अपने साथ मेल मिलाप कराया और अपने संतान बनाया। आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए और उस दिए हुए पवित्र आत्मा के सच्चे सहायक के लिए जो निरंतर हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन में प्रभु जी और इस समय के लिए कि प्रभु आपने हम सबको एक साथ इकट्ठा किया इस इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं भाई के लिए प्रभु जी कि उन्होंने ऐसे मन में उनकी इच्छा को आपने डाला प्यारे प्रभु कि हम इस रीति से मिल सके और आपके नाम की महिमा कर सकें। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। हम सबको अपने हाथों आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और इस नेट को भी प्रभु जी ताकि कोई व्यवधान ना होने पाए प्रभु जी और हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहे प्यारे प्रभु। जितने जुड़े हैं उन पर और जितने जुड़ने वाले हैं उन पर भी प्रभु जी, ताकि आपकी स्तुति, आराधना, आपकी महिमा, वचन की सहायता से जो कुछ आपके नाम की महिमा के लिए करते हैं सब पवित्र आत्मा के द्वारा आपको भाने पाए प्यारे प्रभु जी। बच्चों की सहायता करें एरोनिया की प्रभु जी ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा के लिए उनके जो स्वर निकलते हैं वो और भी प्रभु जी आपको भाने पाए प्यारे प्रभु। भैया को भी प्रभु जी जो वचन आपकी आत्मा के द्वारा देने वाले हैं प्रभु जी उन पर भी आपकी बड़ी दया हो। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद सिद्ध विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से। और आज के स्तुति गान में हमारे दो आने वाले दिनों के प्रभु के लोग हमारी अगुवाई करेंगे, अरोन और अनाया। ठीक है, माइक ऑन कर लो। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, हम लोग प्रभु की महिमा में गीतों को गाएंगे और उससे पहले मैं एक चीज को बोलना चाहूंगा। हम जैसे पहले करते थे ऐसी महिमा प्रभु की और करते रहें। और जैसे हमें परमेश्वर ने कोरोना की महामारी से भी हमें बहुत इतनी भयंकर स्थिति से भी हमें बचाया था। हाँ, और मामू ने भी वचन दिया था, अनुराग मामू ने कि दाऊद ने गोलियात की हाइट को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की हाइट को देखा और गोलियात को हराया। वैसे ही हमने भी परमेश्वर पर विश्वास किया, इसीलिए हम इस स्थिति से बचे और हम अभी तक बचे हुए हैं और संभल के हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और अब हम एक गीत को गाएं। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, ये स्तुति और सबकी प्रशंसा सदा सर्वदा। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति
धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। आवाज नहीं आ रही थी क्या? ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लो। गिटार की आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है, फोन मत करिएगा कोई ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत बच्चों के द्वारा जो तैयार किया गया है उसे भी गाएंगे। एक है मेरा मुश्किल समय में तू दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक गीत बच्चों के द्वारा जो तैयार किया गया है उसको हम गाएंगे। और आप सभी को भी यदि ये गीत आता हो इसे वहाँ अनम्यूट ना करें, म्यूट रखें और अपने में आप भी गा सकते हैं। आवाज ठीक आ रही ना अंकल? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। कम आ रही, बहुत कम। एक मिनट।
म्यूट हो गया निक्की, म्यूट हो गया। अभी चेक करिए। हाँ अभी सही है। अभी ठीक है। उसका माइक दूसरा मोबाइल यूज कर रहा अभी आ रही है ठीक? हूँ। ठीक है, 1 मिनट। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में पल मैं पाऊं, प्रार्थना में पल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित्य मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि
दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन बच्चों के जीवन के लिए, और प्रभु से प्रार्थना है कि और भी प्रभु अपने अनुग्रह और दया में इन्हें बढ़ाए, ताकि वे बुद्धि में, दिलडोल में परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में और भी उन्नति करने पाए, और प्रभु के लिए बहुत आयत के साथ बहुतों के लिए प्रभु के राज्य और महिमा के लिए बढ़ती का कारण बने, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, लेकिन इससे पहले यदि कोई एक व्यक्ति गवाही देना चाहता है तो गवाही दे सकता है। कोई है? पिता का धन्यवाद देता हूँ मैं। बहुत आवाज कम है निकी, वो वाला माइक यूज करो, मोबाइल यूज करो, दूसरा वाला सही है, वो माइक बंद है। अभी आ रही है आवाज? अभी सही। ठीक है, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। आज तक प्रभु ने मेरे को और मेरे परिवार को संभाला है, परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुग्रह और दया है। और जैसा मेरा बेटा गवाही दे रहा था कि कोरोना में हम लोग बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजरे, ये पूरी कलीसिया को मालूम है, और केवल प्रभु का साथ हमारे ऊपर था और उनका हाथ था जिसके द्वारा से हम लोग सब बचाए गए। क्योंकि मेरी पत्नी को जब सांस की तकलीफ होने लगी तो जब जब वो सांस छोड़ती थी तो भी उसके पसली में दर्द होता था, और मैं घुटने में आकर वचन के अनुसार ललकार के और गिड़गिड़ा के प्रभु से मांगता था कि प्रभु एक बार अगर ये जीवन दान मिला तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा में हम लोग लगा देंगे चारों मिलके। क्योंकि मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं हमारी भी मतलब मौत को हमने सामने से देखा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि रोज 2 घंटा या 3 घंटा मुश्किल से नींद आती थी, और हर समय वचन और वो हृदय से निकल के मनन होते रहता था, और प्रभु की आवाज को मैं सुनता था। और वो पूरे 14 दिन मैं अकेले कमरे में बंद था, क्योंकि सबसे पहले मेरे को हुआ था और उसके बाद मेरे द्वारा बच्चों और पत्नी को हुआ। तो मैं अकेले कमरे में बंद था और प्रभु के साथ मेरा संबंध बहुत ही गहरा बना। और मैं परमेश्वर पिता का इस बीमारी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उसके द्वारा, उसके कारण से मैं प्रभु के और भी करीब आया, मेरा परिवार करीब आया, और उसके बाद से हमने पूरी रीति से अपने जीवन के हर एक क्षण को प्रभु के लिए समर्पित किया, और प्रभु ने हमको अब तक उस समय से लेकर अपनी अगुवाई में चलाया। इसलिए परमेश्वर पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक वचन को मैं बताना चाहूंगा जो भजन संहिता 18 अध्याय है। पहले जब मैं 18 अध्याय पढ़ता था रूटीन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो 18 को मैं कई बार स्किप कर देता था। 18 के बदले में 18 अध्याय का नीति वचन पढ़ लेता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। परंतु वो कोरोना के काल में वो पूरे 14 दिन वो 18 अध्याय का पूरा 1 से 15 वचन तक उसकी एक एक वचन मेरा जीवन बना, और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का जीवन बना। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उस अध्याय के द्वारा से हमें फिर से एक नया जीवन दान दिया कि हम प्रभु की सेवा में अपने बचे हुए शेष काल के जीवन को खर्च कर सकें। तो आप सबों को भी मैं एक रिक्वेस्ट देता हूँ कि हमको ऐसे ही प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि प्रभु हमें यहाँ चंडीगढ़ में एक मकसद से लाए हैं। केवल नौकरी करना मेरा उद्देश्य नहीं था, प्रार्थना के द्वारा मैं ही ये नौकरी को पाया हूँ और परमेश्वर की सेवा के, और प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे एक जगह मेरे को प्रीचिंग के लिए बोला गया है। तो प्रभु का ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। अन्य जातियों से के बीच में, जो लोग अन्य जातियों से प्रभु में आए हैं, उनके बीच में वचन की सेवकाई का अवसर प्रभु ने दिया है। तो ऐसे, और बच्चों को गीतों के लिए बोला गया है। तो हम हर कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन से हर जगह जहां भी हम जाए सुसमाचार और सच्चाई का प्रचार होने पाए। तो आप सब लोग हमारे लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें कि और भी इसी तरीके से प्रभु के कार्य के लिए हम लोग बनते चले जाएं। सबको जय मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए कि परमेश्वर ने उनके जीवन को बचाया और आत्मा में और भी जागृत किया और अपने मार्ग में आगे बढ़ा रही हैं और बहुत दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बना रहे हैं। सब प्रभु का धन्यवाद है।
अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। और आज के दिन हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रिय भाई हेमंत लाल जी परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। मैं आग्रह करता हूं कि परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखें। जय श्री भैया। जय श्री। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज की शाम प्रभु ने हम सबकी सहायता की कि इस भांति अपने प्रियों के साथ इस संगति और सहभागिता को कर सके। थोड़ी सी आवाज कम हो रही है भैया, माइक के पास थोड़ा आ जाइए। और सर नहीं। हेलो, हाँ अभी सही है। आवाज बढ़ा के बोलना पड़ेगा। चलो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की संगति और सहभागिता के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का जितने जुड़े हैं आज की आराधना में मैं सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त को आज की आराधना के लिए दिया। मैं स्मरण करता हूं जब प्रथम यह सोमवार की आराधना हमारे बीच में शुरू हुई और उस दिन बहुत से लोग जुड़े थे। अगर हम फिजिकली मिलते और नहूम भाई कोई हॉल में अरेंजमेंट किए रहते ना तो वहां जगह कम पड़ जाती, कुर्सी खाली नहीं रहती। और आज की स्थिति और उस दिन की स्थिति, वैसे हर एक परिवार का अपना अपना कारण होता है, वो मुख्य बात नहीं है, परंतु सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करता हूं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से पिता परमेश्वर का, जो हम सब की चिंता करके प्यारे प्रभु जी अलग अलग स्थितियों में डालकर हमें बचाते। धन्यवाद करते हैं आज हम जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रियों के लिए जो जब से प्यारे प्रभु जी आराधना सोमवार को, प्रथम सोमवार को हर महीना हम इस प्रकार से मिलते हैं, सहभागिता करते हैं। विभिन्न आराधना स्तुति में हर प्रियों को आपने इस्तेमाल किया। आज धन्यवाद करता हूँ इस छोटे बच्चों के लिए जो यंग वर्शिपर के रूप में आप तैयार कर रहे हैं उस परिवार को, जैसे उस परिवार की गवाही है, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब प्यारे प्रभु जी इसी प्रकार से आपके लिए तैयार हों, आपके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। धन्यवाद करते हैं बहुत से स्पीकरों को इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपने इस्तेमाल किया और अद्भुत वचनों को आपने हमारे बीच में रखा। आज इस छोटे से स्पीकर को आप इस्तेमाल करें और आवाज आपकी हो, मैं केवल स्पीकर का काम करूं और जो आप अपने प्रियों से बातचीत करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करता हूं उद्धारकर्ता यीशु के नाम में दुआ मांगते हुए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। तो मैं धन्यवाद करता हूं आज की समय के लिए। और जैसा मैंने कहा कि प्रथम सोमवार जब हम मिले थे तो हमारी संगति और सहभागिता के उद्देश्य को हमारे प्रिय भाई शेखर नंद ने किया था। यदि आप लोग स्मरण करते हैं तो याद होगा वो वचन जो पाया जाता है याकूब 1 का पहला पद, उसे हम पढ़ लेंगे। यहाँ यूं लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। तो इस प्रकार से याकूब का अभिनंदन अपने हर एक प्रिय लोगों को, और यहाँ तो लिखा है 12 गोत्र। आज की स्थिति में विश्व में जितने भी प्रभु के लोग पाए जाते हैं, विश्व में फैले हुए हैं, सबको ये याकूब व्यवहारिक निर्देश दे रहे। और जब
नहूम भाई से मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले कि आज के वचन को रखने के संबंध में, तो उन्होंने भी एक उद्देश्य बताया। बड़ा मैं आनंदित हुआ उनकी बातों को सुनकर। उन्होंने हमारी बातचीत में कहा था कि ये जो आराधना हर एक माह के मंडे होता है, उसका अभिप्राय है कि हम एक दूसरे से सहभागिता रखें, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके और एक दूसरे को आनंदित हो सके। और मुख्य बात है कि हम प्रत्येक आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। तो जैसा कि मैं, हेलो, आवाज जा रही है? ठीक है, ठीक जी। जैसा कि याकूब एक का एक उद्देश्य है इस आराधना का, और उसमें जो तितर बितर शब्द है उस पे प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। और पूरे याकूब की पत्री को मैं पढ़ा। विभिन्न छोटे छोटे शीर्षक दिए हैं, सब हेडिंग दिए गए हैं, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। पूरे याकूब की पत्री का निचोड़ यदि मैं कहूं, समरी या थीम कहूं, तो मैंने पाया कि याकूब मन के विषय में बात करते हैं, याकूब वचन के विषय में, वचन अर्थात बोली, हम कैसे बोलते हैं, और तीसरा है कर्म। ये मैंने सार पाया। जैसे हिंदू भाई कहते हैं ना, मन से, वचन से और कर्म से हम क्या करें। तो मैंने इस थीम को पाया और मैंने अपने आप को देखा कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो भी स्थितियां प्रभु लाते हैं, मेरे पारिवारिक जीवन में प्रभु जो कुछ स्थिति उत्पन्न करते हैं, प्रभु की ओर से होता है, निश्चित बात। तो उस समय मेरा मन कैसा होता है, कलीसियाई रूप में भी इसको ले सकते हैं। कलीसिया की स्थिति जब हमारे सन्मुख आती है अलग अलग प्रकार से, तो उस समय मेरा सोच और विचार कैसा होता है, और उसके बाद इन्हीं स्थितियों में मेरी बोली और भाषा कैसे होती है। क्योंकि बाइबल तो कहती है कि जो कुछ मन में है वही मुंह पे आता है, और इसलिए याकूब ने ये कह दिया कि जो वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध है। और ये जो दो बातें हैं वो हमारे विश्वास के लिए होती है। उस समय हमारा विश्वास कैसा होता है, और याकूब तो बताते हैं कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास तो है, कर्म कैसा है, और इसको निर्धारित करती है कि हमारा मन कैसा है, हमारी बोली भाषा कैसी है। क्योंकि छोटे संडे स्कूल में पढ़ाता था, तो उसमें खबरदार छोटे मन क्या सोचते, खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते, और खबरदार छोटे हाथ पैर और शरीर के अंग तू क्या करता। ये थीम मैंने पाया है इस याकूब की पत्री में। और उसके बाद निष्कर्ष ने मेरा ध्यान, जो निष्कर्ष याकूब का 5वां अध्याय का 19 और 20 पद में जो वर्णित करते हैं, मेरे और आपके जीवन का ये लक्ष्य बन जाए। यहाँ यूं लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। ये है निष्कर्ष इसका याकूब का। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जो पंपलेट जो आज के दिन के लिए कौन बनाया, नहूम भाई बनाए, कि मुझको कहा गया कभी कभी अमित, मेरा बेटा अमन बनाता है, और उसमें दूसरा पत्रस का 3 अध्याय का वही बात लिखा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और जब तक पूरे जगत में यीशु मसीह का नाम नहीं जाएगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, ये बाइबल कहती है। इसलिए ये काम हम सब का है
विश्वास के साथ हमारा कार्य और उसके 5वें अध्याय का अंतिम जो खंड है उसमें प्रार्थना पे जोर दिया गया है। बिना प्रार्थना के ये हमारी स्थिति परमेश्वर के योग्य हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां जोर दिया गया है। परंतु जो तितर बितर शब्द है उस पे थोड़ा देर मनन करेंगे। प्रभु ने जो मेरी सहायता की आप लोगों के बीच में मैं बांटना चाहता हूँ। विश्व में परमेश्वर के लोग तितर बितर हुए हैं, जिसको हम सार्वभौमिक कलीसिया कहते हैं। वहां तक तो एक एक को मैंने नहीं देखा, उनके बारे में मुझको जानकारी नहीं है, परंतु छत्तीसगढ़ के एक एक लोग, यदि मैं कहूं कोरबा में जो हमारी संगति और सहभागिता होती थी, भिलाई में या जहां जहां मैं और आप जीवन पाए, वहां आज देखें वो स्थिति, क्योंकि आपस में मिलते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, फिजिकली मिलते हैं, और ये इंटरनेट के द्वारा मिलते हैं तो और ज्यादा, कम से कम देख तो लूं मेरे भाई को, मेरे भाई के परिवार को देख तो लूं, ये मेरे अंदर जिज्ञासा रहती। और देखने के बाद जो आनंद होता है ना, वो प्रभु जानते हैं और हम सब जानते हैं, परिवार के लोग जब मिलते हैं। और अंग्रेजी में जब मैंने इसको बाइबल के अनुसार ढूंढा, तितर बितर शब्द अरे छितरा दिया, इधर उधर फैला दिया, ऐसा पाया। और अंग्रेजी में इसके लिए 3 शब्द है। पहला है स्केटर्ड। स्केटर्ड मतलब कोई आके ऐसा तितर, मतलब अलग कर रहा है हम लोग, ऐसा लगता है। और दूसरा शब्द है स्प्रेड। स्प्रेड मतलब कोई आके अच्छी मनसा से हमको बिखेर रहा है, फैला रहा है। स्केटर्ड में थोड़ा सा मैं पाता हूं कि उसमें कुछ निगेटिव पॉइंट है, स्प्रेड में पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा लगता है। और बाइबल में मैंने इसको खोजा और मैंने पाया एक और शब्द फिलअप, जो उत्पत्ति से शुरू होता है। समय कम है, जल्दी जल्दी बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि 9 के पहले खत्म हो जाए। तो प्रभु हमारी सहायता करे। उत्पत्ति 1:28 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और मेरे साथ आप निकाल सकते हैं तो और भी पढ़ते समय आशीष को पाइए। उत्पत्ति 1:28 पद। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो, फैल जाओ। अंग्रेजी में है फिल द अर्थ, पूरे पृथ्वी को भर दो, फैल जाओ, ऐसा लिखा है। और इसी का 8वां अध्याय 17 पद में फिर वही बात है। 8वां अध्याय 17 पद 17। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं, पर भर जाएं। पहले तो आदम को, हवा को बोल रहे हैं। उस समय मेरे ख्याल से हवा नहीं थी पहले अध्याय में। और यहाँ अंग्रेजी का शब्द है बाउंड डाउन, मतलब जंतु पर उनको भी आज्ञा दी थी फैल जाओ। और उसके बाद 9वें अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। फिर वही बात, पृथ्वी में केवल एक परिवार बचा था, उनको भी यही आज्ञा परमेश्वर। और इसके 11वें अध्याय के 8 और 9 पद को यहाँ भी लिखा है फिल द अर्थ, परंतु
11वें अध्याय के 8वें और 9वें पद को हम सब जानते हैं क्या स्थिति गड़बड़ी बाबेल। वहां सब एक जगह मिलके, इसको शेखर भाई भी बड़े अच्छे से समझाए थे, एक बार इकट्ठे हो रहे थे। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। परमेश्वर जो चाहते थे उत्पत्ति में, जो आदम और हवा को बोले थे, मेनली आदम को, और मैं तो सोचता हूं परमेश्वर ने उनको कहा था पूरे अर्थ में फैल जाओ, और ये सचमुच में परमेश्वर ने आदम को कहा था कि इस अदन की वाटिका की पहले रक्षा करना और उसमें कार्य करना। और मेरे को ऐसा लगता है, प्रभु सहायता करे मेरी, कि ये अगर पूरी पृथ्वी में कार्य करता, पूरे पृथ्वी की रक्षा करता, तो शायद शैतान उनको नहीं बहका सकता। वो उनका केंद्र बिंदु बन गया था, वो भले और बुरे का पेड़, वहीं तक लिमिटेड हो गए, फैले ही नहीं है। और इस कारण से शैतान वहां आ गया। मैं ऐसा मानता हूं, प्रभु ने मुझे ऐसा सिखाया। परंतु बाबेल की स्थिति को मैं और आप जानते हैं, परंतु मैं 8 और 9 पद को ही पढ़ाना चाहता हूँ। 11 इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यहोवा ने सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। यस, परमेश्वर अपनी इच्छा, उसकी प्लानिंग को मनुष्य भी बिगाड़ना चाहे, मैं और आप बिगाड़ना चाहे, नहीं बिगाड़ सकते। उसकी मनसा है वही करेगा, और अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल मुझे और आपको करना चाहते हैं। परंतु उसकी इच्छा में हम वो गाना गाते हैं ना, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार मुझको बना, वो बनाता है। वो अपने कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार वो करते हैं। और मत्ती में जब मैं आया, मत्ती में भी है, लूका, मरकुस में भी है, लूका में, मुझको एकदम फट से ध्यान आया जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो अपने तीनों शिष्यों को लेकर गए थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। मत्ती में मैं उसका क्रम देखा, 17 अध्याय का 1 से 4 पढ़ेंगे तो उसमें क्रम है, पहले पतरस, दूसरा याकूब और तीसरा यूहन्ना। और कौन कौन दिखे उनको? यीशु मसीह को तो अलग ही रूप में वो देख रहे थे, उनके साथ 2 जने और आके बात कर रहे थे। और लूका में तो कहता है 2 और थे उनके साथ। तो किसको देखे थे? मोसेस, और दूसरा एलिया। हाँ, धन्यवाद नहुम भाई, एलिया को देखे थे, और यीशु मसीह का रूप। तो मैं लिंक करने लगा, पहला पतरस, मोसेस, दूसरा याकूब, मत्ती और मरकुस में लिखा है। लूका में दूसरा नाम यूहन्ना है, फिर तीसरा नाम याकूब है, और यीशु मसीह। ये तीनों चेले, और जैसे ही देखे ये बात कर रहे हैं दोनों आकर यीशु मसीह से, पतरस ने क्या कहा? प्रभु यहीं पे वेदी बनाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं बात सेटल हो जाते हैं। और जैसे ही ये विचार पतरस ने यीशु मसीह को कहा, वो गायब हो गए। परमेश्वर की मनसा, इसको मैंने ऐसा पाया। और दूसरा एक बिल्कुल सेम इवेंट मैंने पाया, प्रेरितों के काम। सबको मालूम है, हम परंतु टच करके जल्दी से बढ़ूंगा, जल्दी एक एक पद को पढ़ेंगे। प्रेरित, इसको पढ़ाने के पहले मैं 1 और 8 को सब जानते हैं, कहाँ कहाँ जाना बोले थे। अभी एक जगह रुके रहना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम कहाँ कहाँ जाओगे, वो सीक्वेंस है, हम सब जानते हैं। पहले यरूशलेम, दूसरा यहूदिया, तीसरा सामरिया, और चौथा जगत के छोर लास्ट में आता है। और यहाँ देखिए प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 7 पद। और परमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती
बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। यस। और दूसरा 8:1 पढ़ दीजिए। यहाँ स्प्रेड वर्ड है अंग्रेजी में, 8:1 में स्कैटर्ड है। 8:1। उसी दिन यरूशलेम के कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा। यस। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। देखिए, यरूशलेम में, फिर यहूदिया और सामरिया में तितर बितर हो गए। परमेश्वर की इच्छा थी। और इसी अध्याय के 4 पद को पढ़िए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? हम सब जानते हैं, फिर भी पढ़ेंगे बाइबल में क्या लिखा है। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। तो हम लोग भी तो तितर बितर हो गए हैं। क्या कर रहे हैं मैं और आप? सुसमाचार फैलाते हुए फिरे, सुनाते हुए फिरे, सुसमाचार फैलाते हुए फिरे, ये है उद्देश्य। और 8 और 8 का रिजल्ट देखिए। प्रेरितों के काम 8 का 8वां पद रिजल्ट। और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। यह सुसमाचार फैलाते गए और उस नगर में आनंद हो रहा है। मेरे नगर में, क्योंकि मैं एक बार वो ब्रदर कुमार आए थे, इस्माइल कुमार, पता नहीं है, यहाँ आए थे उनके। वैसे तो डेविड भाई आए, पटेल भाई आए, और सबका यही था, कहाँ तुम यहाँ अपने घर में रहते हो, जाओ मंदिर में, वहां कुटिया बनाओ, वहां काम करो। और इस्माइल भाई ने मुझको कहा था, उनके एकदम परिचित दोस्त, उनके साथ पढ़े हैं, क्या है, भिलाई के एक बहन है यहाँ, सोनिया राम करके, रॉबिन्सन राम। क्या कर रहे हो आप? इसको धर्म नगरी कहते हैं। हमारा डूंगरगढ़ को धर्म नगरी, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग पहाड़ को लेके अपना लिए हैं। कोई क्रॉस बना लिया है, एक तो जानते हैं मंदिर, और एक जने वो क्या बोलते हैं, जैन लोग ले लिए हैं, और ST/SC लोग ले लिए हैं, और एक बौद्ध वाले ले लिए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उन्होंने पहला चैलेंज दिया मुझको, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ धर्म नगरी में? प्रभु सहायता करे। और क्या 8 का 8 पढ़ दिए ना? अब हाँ, और 11 का 9 पढ़ देंगे। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध। प्रेरित 11 बोले ना, 11 करना हो पढ़ रही। परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत का। कुछ अलग हो गया, क्षमा करेंगे। 19 है, 19। सॉरी, थैंक्स अ लॉट। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तुफनुस के कारण पड़ा था। हाँ, ये स्थिति को मैं और आप जानते हैं। स्तुफनुस के कारण जो क्लेश हुआ था, कैसे लोग सताते थे, और स्तुफनुस का मारा जाना परमेश्वर की योजना से हुआ था। यदि वो नहीं मरते, उनकी मृत्यु ऐसी नहीं होती, तो इन लोग फैलते नहीं। और 19 पद में 3 नगर का नाम है। कोई कुछ चलिए, बोलना चाह रहे हैं क्या? ओके, नहीं, वो माइक ऑन हो गया। ओके। कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते फिनिके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे। ये 3 जगह है, नई हिंदी बाइबल में साइप्रस दिया है। परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। ये तो इस प्रकार से उनके फैले जाने का ये 3 नगर, और सब में पहले अंताकिया की कलीसिया के लोग मसीही फैलाए। तो जहां जहां हमको प्रभु इस प्रकार से रखे हैं, मुझे और आपको, वहां प्रभु का काम इस प्रकार से मुझे और आपको करना नितांत आवश्यक है।
और जो निगेटिव पॉइंट जो मैं बोल रहा था, परमेश्वर ने इनको कैसे फैलाया, परमेश्वर का श्राप, उसको जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। पहला है पहला राजा 14 का 15 और 16 पद। पहला राजा 14 का 15 और 16 पद। यह अभी होगा क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा यस जैसे जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़ कर महानत के पार तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने असेरा नाम मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया, और उन पापों के कारण जो यरबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। यह तितर बितर इस्राएल को त्याग देगा, यहाँ कहता है। उसके बाद एचकेल 36 का 19 पद। एचकेल 36 का। और मैं उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया, जाति जाति में तितर बितर किया, वे देश देश में छितर गए, उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैं उनको दंड दिया। कहीं हम लोग तितर बितर हुए हैं तो इस कारण तो नहीं हुए, देखने की आवश्यकता है। और उसके बाद भजन संहिता तो दाऊद जो लिखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा नहीं उस पे, केवल वचन को पढ़ें। और यहाँ तितर बितर परमेश्वर ने किया ऐसा लिखा है। भजन संहिता 44:11। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया। यस। और 53 का 5। समय हो रहा है, जल्दी जल्दी केवल पढ़ा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया। यह देखिए, परमेश्वर ने तितर बितर करके उनको निकम्मा ठहरा दिया, ऐसा लिखा है। और 68 का 14, 68। जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हीन पड़ा। और इसी का 30 पद। नरकटों में रहने वाले बनेले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को छिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे, और जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया। युद्ध से, युद्ध प्रेमी लोगों को तितर बितर किया। और उसके बाद 68 का 14 ना पढ़ चुके हैं। 68 के 14 में राजाओं को, और इसमें युद्ध प्रेमियों को तितर बितर किया। 53 का 5 सेना को कहता है। अच्छा, पढ़ चुके हैं ना। 53 का 5 सेना को उसने तितर बितर किया। अब 92 का 8 शत्रुओं के बारे में है। 92 का 8 शत्रुओं को तितर बितर किया। 9 है, वो 9 है। अच्छा, 9, 8 और 9 होगा शायद। 9 पढ़िए। जो कि हे यहोवा तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। सब अनर्थकारी तितर। अब मुझे और आपको देखने की जरूरत है, तितर बितर तो प्रभु ने हमको भी किया। क्या मैं और आप तितर बितर प्रभु की इच्छा से हुए हैं कि अपनी इच्छा से हुए, या परमेश्वर ने कर दिया हमको सिखाने के लिए? ये बात मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है। और शत्रुओं के बारे में 144 का 5 और 6 पद में भी ऐसे ही कुछ लिखा। 144 हे यहोवा अपने स्वर को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू तब उससे धुआं उठेगा।
बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे और अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। तीर चला के तितर बितर करके उनको घबरा दे। और तितर बितर के लिए मैंने जैसे ही एक तो फ्रेज अंग्रेजी में मैंने पाया, और वो प्रॉवर्ब है, फ्रेज भी कह सकते हैं, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉसेस। जो पत्थर नदी में बहता रहता है, पहला बड़ा होता है चट्टान, बहते बहते छोटा होते जाता है, उसका शेप भी बदलता है। पहले तो खुरदुरा सब तरफ नुकीला निकला रहता है, पानी का करंट लगता है ना तो वो पेबल बन जाता है, चिकना हो जाता है। परंतु उस पत्थर या पेबल में काई नहीं लगती, गेंद कुछ नहीं होता, और ऐसा टूटता जाता है कि वो पत्थर अंत में रेती बन जाता है, मैल के समान। और सचमुच में हम लोग इसी प्रकार से रोलिंग करते रहे। आत्मिक जीवन की भी बात है, पर्सनल, फैमिली और चर्च, ऐसे ही हम लोग घूमते रहेंगे ना। और इसलिए परमेश्वर की मनसा को एक बार देखेंगे। और यहाँ भजन संहिता 147-44 खुला है, 147 का दूसरा और तीसरा पद। भजन या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। ये पहला पद पढ़ दिए, दूसरा और तीसरा को पढ़ो। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, सुनिए ध्यान से, वह निकाले। रुक के। यहोवा तितर बितर किए हुए लोगों को वैसी स्थिति में नहीं छोड़ता है। उसकी मनसा है कि यहोवा तितर बितर यरूशलेम को, फिर से पढ़िए, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। निकाले हुए वहां 12 गोत्र याकूब में जो है ना, तितर बितर करके हैं, वो यहोवा ये याकूब को क्या है, निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। प्रिय, परमेश्वर की योजना में मैं और आप सम्मिलित हो जाए। और उसके बाद यिर्मयाह भी ऐसे ही कुछ बातें लिखते हैं जो 40 अध्याय के 12वें पद में है। यिर्मयाह 40:12। तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे, वहां से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में गदल्याह के पास और बहुत दाखमधु और धूपकाल के फल बटोरने लगे। यह परमेश्वर की मनसा। वहां भजन संहिता 147 में इसराइली लिखा है, यिर्मयाह 40:12 में यहूदियों को लिखा है ना। यहूदिया नहीं, पहले में इसराइली है, अभी यहूदी। तो चाहे हम इसराइल के 12 गोत्रों में से हों, चाहे यहूदी, परमेश्वर की मनसा पूरी हो हम प्रत्येक के जीवन में। क्योंकि एक और पद पढ़ के थोड़ी सी गवाही दूंगा। व्यवस्था विवरण 3 और 4 पद को पढ़ेंगे मैं और आप। व्यवस्था विवरण। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। बंधुआई से, थोड़ा रुक के ना भाई, बंधुआई से लौटा ले आएगा तेरा परमेश्वर यहोवा। आगे, तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा। चौथा पद भी नहुम भाई। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। और जब मैं और आप इकट्ठा हो जाएंगे ना परमेश्वर की मनसा के अनुसार, और यीशु मसीह इन्हीं को लेने आएगा जिन्हें वो इकट्ठा कर रहा है। विश्व के कोने कोने में फैलाया
विश्व के कोने कोने से फिर इकट्ठा कर लिया, उसी का नाम तो कलीसिया है। तो मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार से मैं और आप जो प्रभु की इच्छा में तितर बितर किए गए हैं, तो प्रभु की इच्छा को पूरी करें। जो जिस कारण से मैं और आप तितर बितर हुए हैं, प्रभु सहायता करे ताकि हम सब मिलकर फिर एक हो जाए। दूरी अलग अलग है, ये फिजिकल बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल बात है। रहे कहीं भी रहें, परंतु मैं और आप अवश्य प्रभु की देह में एकजुट एक कलीसिया होकर प्रभु के काम को करेंगे, तो हम अवश्य मैं और आप फिर से मिलेंगे। और एक मैं छोटी सी गवाही नहूम भाई हैं, इस कारण से नहीं, उनकी बड़ाई में नहीं कहूंगा, परंतु मुझको दिन स्मरण आते हैं जब मैं बालको केंद्रीय विद्यालय से ट्रांसफर होकर एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय में आया। अप डाउन करता था बहुत दिन तक। एक क्वार्टर अलॉटमेंट हुआ था और आने के पहले वहां मैंने जैसे हम प्रत्येक की इच्छा होती है कि कहीं हम नए घर में जाएं तो वहां आराधना प्रार्थना करें। आराधना और प्रार्थना वहां हुई थी। नहूम भाई को याद है कि नहीं याद है मैं नहीं जानता, परंतु मैं नहीं भूलता। हम तो बालकों में थे, आराधना में आए थे। आराधना के बाद जितना वहां आराधना के बाद अक्सर हम लोग करते हैं ना, नाश्ता पानी का व्यवस्था, मुझे बिना बताए नहूम भाई ने पूरा, मुझको याद आता है वो ऐसा प्रेम था। मुझे याद नहीं है, आपको याद नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा नहूम भाई, आपकी बड़ाई के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए नहीं, वो प्रेम जो वहां था, प्रभु करे हम सब के बीच में अवश्य मिलजुल नहीं कर सके, एक दूसरे की सहायता ना कर सके, कम से कम प्रार्थना तो मैं और आप, वो ज्योति बहन की गवाही को सुनता हूँ ना, हमारे फैमिली ग्रुप में जब मिलती है ना, एक एक को नाम लेके प्रार्थना करती हूँ, लिस्ट बना के रखी हूँ, बोलती है वह सब प्रेम, उसी को तो कहते हैं हम सब एक मन और एक चित्त हो जाए। रहे कहीं भी रखें, प्रभु की मनसा को पूरा करें। ये बात तो याद होगी नहूम भाई, दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जीसस कॉल्स की मीटिंग हुई थी रायपुर में, और हम लोगों को वहां प्रबंध किया जा रहा था। जीसस कॉल्स में सीसा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो टेंट में रुकने का प्रबंध किया गया था। मैं धन्यवाद करता हूँ राजेश गाडिया भाई का भी। नहूम भाई ने हमें रात में अपने घर, नहीं यहाँ नहीं रहोगे टेंट में, मेरे घर चलो, जगह है। केवल नहूम भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके सामने उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्रभु को महिमा दे रहा हूँ कि सचमुच में प्रियो, जब एक दूसरे का फोन में कॉल देखते हैं ना, नाम देखते हैं, ये भाई मुझको याद कर रहा है, क्या प्रसन्नता होती। धन्यवाद के साथ हमारा मन भर जाता है जब एक दूसरे से इस भांति हम फोन में बात करते हैं। तो प्रियो, अवश्य ही वो कांटेक्ट बना के रखे, मैं और आप अवश्य बना के रखे। अभी फिर नहूम भाई गवाही देते, पता नहीं क्यों, कोई तैयारी नहीं थी मेरी, मैं आज ऐसी बोल रहा हूँ, अब अचानक आया। कुछ दिन बात हुई, बड़े आनंद के साथ नहूम भाई ने कहा कि आज एचके मसीह भाई से मेरी मुलाकात हुई। परसा बदेर गए थे अपने काम से, परंतु प्रभु ने उनको मिला दिया एचके मसीह भाई से। ऐसे ही प्रेम प्रभु हम सब की सहायता करे। बहुत से प्रिय हम जिनको नहीं जानते, जय यीशु बोलते रहते, कहाँ रहते उनसे मिले भी नहीं है, परंतु जैसे ही उनको देखते हैं बोलते हुए, है ना, मन आनंद से भर उठता है। भले तितर बितर है, हमारा जगह अलग अलग है, एक हो जाए। प्रभु हमको फिर से जैसे यरूशलेम को बसा रहा है, यहूदिया इस्राएलियों को बसा रहा है, महसूस करें कि हम सब फिर वही आनंद को प्राप्त करें। तो
प्रभु हम सबकी सहायता करे। समय ज्यादा ले लिया, क्षमा करेंगे। सब बातों में पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को बड़े धैर्य के साथ सुने आप लोग। एक निवेदन अवश्य करूंगा, महीने में एक बार सोमवार, पहला सोमवार कोशिश करिए, मिलिए। अभी आज जो शुरू हुआ था ना, वो तैयारी जब हो रही थी 17 लोग जुड़े थे। प्रार्थना हुआ 19 लोग जुड़े। अभी मैं संख्या नहीं देखा हूं, मैं जब बोलना शुरू किया 22 लोग जुड़े थे। 26 हो गया। 26 हो गया। प्रभु का धन्यवाद। वो जो वेटिंग में रहते थे ना, हास्ट उनको इंक्लूड नहीं कर पा रहा था पहले मंडे को। उनको तकलीफ हो गई थी कि इतने लोग जुड़ना चाहते थे, मैं जोड़ नहीं पाया। और उन्होंने प्रबंध किया दूसरे मंडे के लिए कि पेमेंट कुछ भी हो, कहां से पेमेंट आता है, क्या कौन करता है, मैं नहीं जानता, परंतु ऐसा अरेंजमेंट हुआ था कि इतने लोग आ सकें। आए कितने, बड़ा प्रबंध हुआ। पहले दिन जगह नहीं था हॉल में, दूसरे दिन खूब जगह है हॉल में, कुर्सी खाली पड़ी। तो प्रभु सहायता करे। खैर अपना अपना मैं किसी को दोष नहीं लगाता। यत्न करिए प्रियो, जब ऐसी संगति और सहभागिता प्रभु के लोग करते हैं ना, मेहनत परिश्रम करते हैं, उनको भी लगे कि जो मेहनत और परिश्रम उन्होंने किया वो सबको देखकर आनंदित हो। प्रभु को धन्यवाद करें। इस प्रकार से मिलकर हम सबको तो देख नहीं सकते, सबको तो देख नहीं सकते। कई लोगों के पास ऐसा इक्विपमेंट है, वो देखते रहते हैं, परंतु मिलने से जो आनंद होता है प्रभु के लोगों के साथ, सचमुच में आत्मिक आनंद से मैं और आप भर जाते हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। बड़े धैर्य के साथ सुने आप लोग। प्रभु का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन से हमारे सामने बहुत सारे बातों को स्मरण दिलाया, बहुत सारी चीजों को जो हम भूल गए थे, पुरानी बातों को भी स्मरण दिलाया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और भी भाई को प्रभु और आशीष दे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और आशीष के वचन के साथ हमारे प्रभु के दास आदरणीय श्री रमेश गाडिया जी हैं लाइन पे। उनका मोबाइल तो चालू है, सुन रहा हूँ। हाँ वीडियो चालू, हाँ वीडियो चालू है ना। प्रार्थना कीजिए और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आदर स्तुति महिमा के योग्य प्रेमी प्रभु, बड़े नम्र और दीन होकर के एक बार फिर से आपकी ओर हम सब मिल करके प्रभु अपनी दृष्टि उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे भले और उत्तम पिता हैं। निरंतर हमें अपने चरणों में समेटते रहते हैं कि हम आप में लिपटे रहने का जीवन अपनाएं। आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो हमारे जीवनों में अनुग्रह पर अनुग्रह दिए चले आ रहे हैं प्रभु, और आपके अनुग्रह को पा करके प्रभु आपके योग्य बने, आपकी केवल यही इच्छा है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आज के दिन में भी प्रभु आपने प्रभु ये सुअवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और प्रभु आपके वचनों को आपके दास के द्वारा से सुन सके। आपकी भली मनसा जो प्रकट हुई उसको हम जान सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन में तमाम आशीषों के लिए, ऐसे प्रभु खट्टे मीठे अनुभवों के लिए भी, आपके उपकारों के लिए भी प्रभु, जो हम निरंतर प्रभु पा रहे हैं। आपका सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं, सब आपकी बड़ी दया है प्रभु, आपका अनुग्रह का फल है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आपने ये उपाय किया प्रभु कि छत्तीसगढ़ की कलीसिया कम से कम महीने में एक बार इस तरह से आपस में मिले और प्रभु अपने
प्रेम को प्रकट करे जो आपके द्वारा से पाया है। सो प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए और हर एक प्रभु जुड़ने पाए। जिस तरह से प्रभु ये आह्वान हुआ और कई समय से प्रभु ये चला रहा है, प्राय साल भर से। प्यारे पिता अनुग्रह दया करें कि भाई बहन जो प्रभु कलीसिया में जुड़े हुए हैं, जहां जहां भी हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूं, आपके आत्मा के दायरे में देता हूं, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जो जो अंत के समय को देखो तो आपस में मिलना न छोड़ो। सो प्रभु ये भी एक मिलने का जरिया, जबकि प्रभु भाइयों के मन में आपने भली आत्मा दे करके प्रभु प्रकट किया और ये उपाय हुआ है जो पर भी ऑनलाइन में हम इस तरह से मिल सकते हैं और अपने प्रेम को बांट सकते हैं। सो प्रभु इस बात को हर एक को समझने की आत्मा दे और प्रभु अपने जीवन को और भी आपके योग्य बनाने पाए। सो करुणा और दया करें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए, जिसके द्वारा से हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि आप हमारी गति को जानते हैं, हमारी स्थितियों को जानते हैं प्रभु, हमारे चाल चलन को जानते हैं, हमारी कमी घटी को जानते हैं और उसी के अनुरूप प्रभु आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं वचन के माध्यम से। सो अनुग्रह दया करें प्रभु कि इस तरह से प्रभु ऐसे अवसरों को किसी भी तरह से कोई भी ना खोने पाए और प्रभु आपके वचन की अहमियत को समझते हुए प्यारे प्रभु आपके चरणों में होने पाए। जिस वचन को आपने अपने बड़े नाम से भी महत्व दिया, प्यारे पिता हम कौन होते हैं प्रभु कि आपके वचन को महत्व न दें। स्वामी अनुग्रह दया करें, जबकि आपने हमें अपने संतान घोषित किया है तो हमारा तो और भी फर्ज बन जाता है प्रभु कि आपके वचनों को हम अपने जीवन में महत्व दें। सो करुणा और दया करें, ये आत्मा हर एक को मिले और अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का भली भांति प्रभु यत्न करके उसकी तैयारी करने पाए। प्रभु प्यारे पिता हर एक की सहायता करें, किसी भी तरह से प्रभु इस बुलाहट के साथ प्रभु न होने पाए, क्योंकि प्रभु आपके न्याय सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा होना है। सो अनुग्रह दया करें। हमारे जितने भी और भी भाई बहन है प्रभु, विशेष करके हमारे जो अगुए भाई बहन है जो सेवा में है प्रभु, अनुग्रह दया करें। आज मैंने किसी को नहीं देखा प्रभु, इससे मैं प्रभु दया करें, उन पर भी आपके आत्मा होने पाए, ताकि प्रभु वो भी मिल करके प्रभु इस तरह से एक दूसरे को उठाते हुए, जीवन में उठाते, एक दूसरे को बल देते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए इस जीवन में बढ़ सकें। हम सब मिल करके सो ऐसी करुणा और दया करें। हाँ प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ भाई लाल के लिए प्रभु, आपने उन्हें इस्तेमाल किया, जो भी सेवा आपने दी है, जो पर भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, परंतु फिर भी प्रभु आपने बड़ी दया की है। आपका धन्यवाद। उन्हें और भी प्रभु आत्मा में अभिषेक करें, ताकि जब तक प्रभु देह में है प्रभु आपकी महिमा वो करते हुए प्रभु आपके लिए महिमा का कारण बने। अनुग्रह दया करें, उनके पारिवारिक जीवन पर आपकी आशीष होने पाए। जिन आत्माओं के साथ संपर्क है प्यारे पिता, उनके जीवन के द्वारा से आपकी छवि प्रकट होने पाए। सो ऐसी करुणा और दया करें। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करता हूं, जो इस तरह से प्रभु आज के अवसर पर प्रभु एक बार फिर से हम सबको प्रभु आपस में प्रभु मिलने का अवसर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के लिए भी विशेष धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और भी प्रभु जब तक हम एक दूसरे से ना मिले प्रभु, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हुए इस जीवन को जीने पाए। सो ऐसी करुणा और दया करें। आपने बड़ी दया की प्रभु, सहायता की, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने देह आत्मा प्राण को आपके हाथों में देते हैं। आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी होने पाए जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। प्यारे प्रभु सिर्फ आपके काम हम आने पाए और हमारे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिल सके। सो ऐसी करुणा और दया करें। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने जुड़ सके हर एक को प्रभु आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। आपके लोहू के, आपके आत्मा के दायरे में देता हूँ। हर एक प्रभु आपके उस आत्मा के आवरण में रह करके प्रभु निरंतर बढ़ सके। सो दया अनुग्रह करें। सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देता हूँ। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया
वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी हो। आमीन। अब जो तुझे ठोकर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा लो बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबका धन्यवाद, सबों को धन्यवाद, आप सब जुड़े अपना समय निकाल कर। क्या हाल है जो भाई? कौन कौन जुड़े हैं भाई, दिखाइए चेहरा थोड़ा। सभी को जय मसीह की। जो अंकल आपका माइक बंद है। निक्की। हाँ, आप सबको जय मसीह की। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। है ना भाई? वाह, क्या मजा आ गया। मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा देख के क्या आनंद आता है। निक्की निक्की बच्चे दिखाई दिए, निक्की दिखाई दिया, और बच्चों की मम्मी छोटी नहीं दिखाई दी। कहाँ है? और बबली भी नहीं दिखाई दी। बबली भी नहीं दिख रही है। नहुम भाई भी ठंडी हवा में अकेले बैठे हैं। ओ जय मसीह की बेटा, बहुत सुंदर। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की दादी। जय मसीह की दादी। जय मसीह की मम्मी। जय मसीह की बेटा। हेलो। चलिए बहुत बढ़िया, वहाँ पहुँच गए हैं। चलो ओके। और बबली कहाँ है भैया? बबली खाना खा रही। अच्छा चलो अच्छी बात। और बच्चे भी पास में है कि और बाहर? वो भी है, ऊपर छत पे गए हुए हैं। अच्छा बच्चे। हाँ, बच्चे दिखाई नहीं देते। नहुम भाई के यहाँ भी बेटा अभी तक नहीं दिखा। वो तो बेंगलोर चला गया, बेटा चला गया बेंगलोर। बेंगलोर। चलिए, आज भैया नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। रमेश भाई क्या हुआ, बर्थडे वाला खाना पचा रहे हैं क्या? मैं बोला आपका मैं बोला हमारे कोई बड़े नहीं दिखे इसमें। आज के मैं ढूंढ रहा था, कोई नहीं दिखे, न बिलासपुर तरफ से, न उधर कहीं से नहीं दिखे, रायपुर से न कहीं से नहीं। मास्टर पटेल जी का उनका अपना कुछ प्रोग्राम है। अच्छा, है ना। और शेखर भाई तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बोले नहीं जोड़ पाऊंगा। शेखर भाई भी नहीं दिखे, डेविड भाई नहीं दिखे। डेविड भाई का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक नहीं देखते हैं नेक्स्ट मंथ। शेखर भाई को बोले हैं नेक्स्ट मंथ मैं लूंगा घर पे। प्रेज द लॉर्ड। यही तैयारी का समय है, तैयारी का समय। और अमन दाढ़ी बढ़ा रहे हो यार इसमें देखते रहिए क्या होता है। हाँ जी। तैयारी का तो है ही। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जय मसीह की सबको शालोम। गुड नाइट। शालोम। अमन जी अंकल जी। ठीक है? जी अंकल ठीक है, वो प्रभु की दया में इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा है उसका। जी अच्छे हैं सब। तेरे पापा भी नहीं दिखे इसमें आज? है अंकल, है। पापा का माइक बंद है, कुछ बोलेंगे तो स्क्रीन में आ जाएंगे। अच्छा है खुद नहीं दिखा था स्मोला। दिख तो रहे हैं। आप दिख रहे हैं।
अभी खोला है, प्रार्थना करते समय तो नहीं खोला था। नहीं खोले थे ये बच्चे लोग, नहीं खोले होंगे, मैं तो शुरू कर दिया था प्रार्थना ला। आवाज तो आ रही थी ना। हाँ, इसीलिए मैं खुश था। हाँ चलो ठीक है। ठीक है फिर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, शालोम सबको। नहीं नहीं, इस चीज के लिए प्रोत्साहित करिए नहुम भाई। काय के लिए सबको प्रोत्साहित करिए कि सब कम से कम एक दिन तो होता है तो उसमें जुड़े हैं। चलिए, अच्छा, आपने बोला है तो फिर से फोन करूंगा मैं लोगों को। तो सबके सब जितने नेटवर्क में है हमारे टच में, उनको तो जरूर बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही जन नहीं, सभी एक दूसरे को वो करे, प्रोत्साहित और अच्छा रहे, जितने हमारे कॉन्टेक्ट है। जबरदस्ती ढकेल, कितना भी जबरदस्ती ढकेल के पेड़ को चढ़ा हुआ, ऐसा है। यहाँ मेरे भाई और बहन, जहाँ इच्छा होती है वहाँ वो उपाय होता है। ये बात है ना। और सब इतने दिनों के हैं और किसी को कितना प्रोत्साहित करोगे? अंतिम तक चल भैया स्वर्ग करके ढकेलते रहोगे क्या? हाँ। किसी को हाँ कहते हो। हेम भैया, कईयों का बैटरी डाउन होता है ना, तो उनकी गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है ना। नहीं तो जो अपना, जैसे मेरे को आज जुड़ना है, एक तो माह में एक बार है, उसमें भी कई जन का ऐसा फ्यूज उड़ा रहता है कि मत पूछो। हाँ है ना भाई। प्रभु सहायता करे कि अगर अपने देह के अंगों से प्यार है, जिसके पास यीशु का लहू लगा हुआ है, ऐसे भाई बहनों से प्यार है, वो किसी भी तरह से जुड़ने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई विशेष बात आ जाए, नहीं जुड़ पाया, पर कहाँ 100, 200, 300 की बात कर रहे थे, आज तो टोटल 29, 28 में ऐसे कांटा घूम रहा था। उसमें से अधिकतर लोग भाई नहुम दास की कलीसिया के लोग हैं, जहाँ वो सेवा कर। मेरी कलीसिया नहीं है, प्रभु की कलीसिया है। वही प्रभु की कलीसिया जहाँ भाई हमारी संगति के लोग हैं। हाँ, वहाँ के प्रिय जुड़ते हैं, नहीं तो वो 8, 9, 10 में रह जाएगा। सही बात है। जितने हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए भी और भी लोग जुड़ जाए। हाँ, मतलब एक उत्साह, एक आनंद मिले तो बड़ा अच्छा रहता है ना। नहीं, उत्साह आनंद जैसे ये शुरुआत किए ना, उसमें दिखा था, पर एकदम से डल होते जा रहा है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। उत्साह बने रहना चाहिए ना भाई। अभी जैसे मेरी पारी आएगी ना, उसमें जुड़ूंगा, उसके बाद से मैं नहीं जुड़ूंगा, मेरा पारी खत्म। ऐसे है, वैसी तो चल रहा है, देख लीजिए ना आप। चल रहा है। जिसको आप मौका दे रहे हैं, एक काम करते हैं ना है भैया जी, सबको मौका दिया जाए एक दिन में। नहीं, प्रभु दया करे हम सब पर। मेरे प्रियो, नाइट वाले पूरे फुल नाइट वाला प्रोग्राम करते हैं। पर ये वो तो नेट सहायता नहीं करेगा ना मेरे भाई। नहीं, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। ये वाला पेड वर्जन है ना, अपने पास फाइबर। हाँ, लोगों के पास एक डेटा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। वही प्रभु सहायता करे कि उत्साह, एक आनंद मिलने से हो तो बड़ा अच्छा रहता है। मैं तो कभी कभी मेरे मन में, मैं नहुम भाई को बोलता है, यार बंद कर यार, काहे परेशान हो रहा है ऐसा। चलिए, सारी बातों के लिए प्रार्थना कीजिए। डोंट गेट डिसहार्टेंड। यस, चलिए ठीक है। ओके, गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट।